हेलो बच्चों, हम वाक्य भेद पढ़ रहे थे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य। और एक वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? कि वाक्य सार्थक होने चाहिए, उनमें पूर्णता होनी चाहिए और वो समीप होने चाहिए और उनमें समन्वय होना चाहिए। हमने पढ़ा कि ये क्या है सब वाक्य के आवश्यक तत्व। आज हम वाक्य संरचना पढ़ेंगे कि वाक्य बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है भाषा की। और मनुष्य अपनी भावना और विचारों की अभिव्यक्ति किनके द्वारा करता है? वाक्यों के द्वारा। इसलिए ये व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन वाक्य संरचना करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कौन सी है? आपका पदक्रम। और सेकंड कौन सी है आपकी? अनुवृत्ति, यानी उसका वाक्य में पद कौन सा क्रम के अनुसार होगा, ये क्या कहलाएगा? पदक्रम। जैसे वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर पूरक और फिर क्रिया विशेषण, उसके बाद क्रिया आदि पद। ये सही क्रम होता है किसी वाक्य का। यानी सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर उसके बाद कर्म, फिर पूरक कर्म और क्रिया विशेषण और क्रिया। ये क्या है? एक वाक्य का पदक्रम है। क्या है ये? पदक्रम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पदक्रम। कर्ता किसे कहेंगे? कार्य को करने वाला। कर्म, वो क्या काम कर रहा है। और पूरक, उसकी जो बाद वाला काम है वो। और क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। यानी विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। अविकारी यानी अव्यय। अव्यय किसे कहेंगे? जो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन
और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी या अव्यय। यानी क्रिया विशेषण क्या है? ये अव्ययकारी अव्यय का एक भेद है। और क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, और नंबर 2 कौन सा होता है? स्थान वाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 कौन सा होता है आपका? रीति वाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 होता है आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? काल यानी समय, वाचक यानी बताने वाला। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराता हो उसे हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक किसे कहेंगे? स्थान यानी जगह, वाचक यानी बताने वाला। वे शब्द जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक। रीतिवाचक, रीति यानी तरीका, वाचक यानी बताने वाला। यानी वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का या तरीके का ज्ञात होता हो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक किसे कहेंगे? परिमाण यानी मात्रा, वाचक यानी बताने वाला। यानी वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।